हेलो दोस्तों, जाने कैसी कयामत गुजरती अगर होती घूंघट में पार वो कातिल नजर। आले दिन का मुकद्दर तो अच्छा ही था, छुप के बादल में बिजली चमकती रही। आप भाषा के व्याकरण की खूबियों से जुड़ेंगे, वीडियो से जुड़ेंगे, जुड़ते रहेंगे तो जितना ही जुड़ेंगे एक से एक रहस्यों से पर्दे उठेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, एक से एक गूढ़तम जानकारियां आपको मिलेंगी और जितनी जानकारी मिलेगी समझ में आएगी, चाहत बढ़ेगी, तो आप भाषा में तैरना सीख जाएंगे, भाषा के मर्मज्ञ बन जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको संधि के प्रकार की चर्चा करना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। मुख्यतः इसलिए कहा कि सामान्यतया विद्यार्थी इसी 3 प्रकारों को जानने की, समझने की अति आवश्यकता होती है। स्नातक के वर्ग में जो विद्यार्थी भाषा में प्रतिष्ठा की पढ़ाई पढ़ते हैं, केवल उनके लिए संधि के अन्य प्रकारों की भी जानकारियां दी जाती। क्योंकि ऑनर्स विषय में संधि के अनेक प्रकार को जानना बहुत जरूरी, किंतु जिन्हें ऑनर्स नहीं पढ़ना है, प्रतिष्ठा में, बीए में हिंदी भाषा के प्रतिष्ठा के पढ़ाई में नामांकन नहीं कराना चाहते, उनके लिए सामान्यतया 3 ही भेद माने जाते हैं। इतना ही आवश्यक है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। आज के इस वीडियो में मैं संधि के प्रथम भेद स्वर संधि के विषय में चर्चा करूंगा। परिभाषा कहती है, जब 2 वर्णों के मेल में पहला वर्ण स्वर हो और दूसरा वर्ण भी अनिवार्य स्वर हो, तो उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्क्रीन बोर्ड पर भी आप देख रहे हैं संधि के प्रकार। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, दिखाई दे रहा है आपको। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि की परिभाषा कहती है, जब 2 वर्णों के मेल में पहला वर्ण स्वर हो और दूसरा वर्ण भी हिंदी में भी का बहुत महत्व है। जोर देने के लिए दूसरा वर्ण भी स्वर हो तो उससे उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे
विद्या, विद्या में आ है, जोड़ आलय में आ है। आप जानते हैं, पिछले एपिसोडों में मैंने बताया है, स्वर वे वर्ण हैं जो बिना किसी अवरोध के, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। और आ, छोटी, बड़ी, ऊ छोटा, ऊ बड़ा, री, ए, ओ, औ, 11। तो आप यहां स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, विद्या में आ है और आ स्वर है, और आलय में आ है। ये दोनों आ जुड़ करके आ बनाते हैं। आ जैसे शब्द बनता है, एक नया शब्द बनता है विद्यालय। विद्यालय में द्या आ है, यही तो विकार है, और इसीलिए यह संधि स्वर संधि कही जाती है। अगर मेरी परिभाषा, मेरी भाषा आपकी ग्राह्य क्षमता को बढ़ा रही, बातें समझ में आ रही, तो विचारक कहते हैं टीचर पढ़ाता नहीं है, पढ़ने की भूख पैदा कर देता है। वही सफल शिक्षक है। मैं कहूंगा मेरे लैंग्वेज, पढ़ाने के तरीके, मेरी परिभाषाएं जो आपको प्रस्तुत की जा रही हैं, यदि आपके समझ में आता है बखूबी, तो सिर्फ एक बार वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपका थोड़ा समय लगता है, लेकिन हमारा मनोबल बढ़ता है। इससे हमें यह अनुभव होता है कि मेरे ज्ञान का कितने लोगों ने अपना करके विद्यार्जन में अपने मंजिलों को पाने वाले। अच्छा लगता है। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे।